नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। देखिए साथियों, मैं कल ही इस पे चर्चा किया था और आज आ भी गया शिक्षा पदाधिकारी और सहायक शिक्षा पदाधिकारी का मंत्रिमंडल में पास हो गया वेतन। संयोग है, कल ही अभी हम चर्चा किए लेवल पर और आज आ गया, तो हमको आसान हो गया बताने में। लेकिन बंधुओं, एक बात मैं करना चाहता हूं, ये ईमानदारी जीवन में छोड़िएगा मत। घर के प्रति ईमानदारी, माता पिता के प्रति ईमानदारी, बच्चों के प्रति ईमानदारी, नौकरी के प्रति ईमानदारी, ये सारी चीजें ईमानदारी में ही आती हैं। संघ के प्रति ईमानदारी, शिक्षकों के प्रति ईमानदारी, बहुत सारी ईमानदारी। ये छोटा शब्द नहीं है बंधुओं, बहुत बड़ा शब्द है। ईमानदारी शब्द बहुत कठिन होता है। ये शब्द नहीं, ये हिमालय की तरह है। इसमें घुसिए तो देखिए, पता चल जाएगा ये होती क्या है। अगर इसको निभाइएगा तो आप स्वयं समझ जाइएगा ईमानदारी होती क्या है। बंधुओं, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए राजनंदन जी लगातार प्रयासरत हैं और सारे बहुत बंधु हैं जो प्रयासरत हैं, अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बंधु उतनी अच्छी जानकारी देते हैं जो दर्द को सहे होते हैं, जो दर्द से वाकिफ होते हैं। उनके बताने का, सोचने का नजरिया अलग होता है। आपने अगर दर्द सहा नहीं है तो आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, लोगों के दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। आपको वो चीज मामूली लगेगा, क्योंकि बिना दर्द के कोई चीज आपको हासिल हो जाती है तो वो चीज की अहमियत आप नहीं समझते हैं। कठिन परिश्रम करके जो चीज हासिल करते हैं तो आपको एहसास होता है परिश्रम का, ईमानदारी का, इन सारी चीजों का आपको एहसास हो जाएगा कि ये कैसे प्राप्त हुआ। तो राजनंदन जी बुजुर्ग हैं और वो एक वित्त रहित शिक्षक हैं, थे, रिटायर हो गए। अब मैं किसी के बारे में जानकारी पूरी हासिल कर लेता हूं, तब अब चर्चा करने की बात सोचा हूं, क्योंकि अधूरी जानकारी में इंसान धोखा खा जाता है। इसलिए किसी के बारे में जब तक अच्छे तरह से आप जान न जाइए, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मैंने सीखा है। मैं कहता हूं कि आपको इस जीवन में पग पग सीखने को मिलेगा। तो आप भी जीवन में बखूबी जब किसी व्यक्ति को अच्छे से जान जाए, तब उसके बारे में चर्चा कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। ये सभी लोगों के पर लागू होता है, मेरे ऊपर ही नहीं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। मैं तो कहता हूं भैया मैं सीख रहा हूं। इसी सीखने में के दरमियान मुझे एक सीख मिली कि बिना जानकारी के किसी के ऊपर पूरी तरह से आप भरोसा मत कर लीजिए, और बिना उसकी जीवनी जाने, जब तक आप जान नहीं लीजिए उसके बारे में पूरी तरह से आप लोगों को समझाइए नहीं। ये मुझे सीख मिली है। अगर पूर्व में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो राजनंदन जी एक वित्त रहित शिक्षक हैं। वर्षों वो दंश झेले हैं और झेलते झेलते रिटायर भी हो गए, तो उस दर्द से वाकिफ हैं। और जब वो बोलते हैं तो उनकी झल्लाहट आप देखते होंगे, आपको महसूस होती होगी। इसीलिए मैं उनके बारे में पूरी तरह से पता किया, तब जाकर के आप कह रहा हूं नहीं, वो जो कहते हैं उनके आवाज में दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने दर्द सहा है। मेरी बातों को समझिएगा, वो दर्द उन्होंने सहा है तो उनके दर्द की आवाज निकलती है। अगर उनको कमाना होता तो वो विशिष्ट की भी बात करते,
वो कहते कि मैं विशिष्ट भाइयों की भी दवा जानता हूं, घबराइए मत, ऐसी दवा दूंगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बातों को बताने का, हमारे हौसला को बुलंद करने का इस उम्र में भी प्रयास कर रहे हैं। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद, हम उन्हें बधाई देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, शिक्षा पदाधिकारी। बंधुओं, आप ये देख रहे हैं, मैंने कल ही चर्चा किया था लेवल 6। जो लोग चिल्लाते थे कि हम राज्यकर्मी हैं, देख लीजिए आंख खोल के, ये लेवल 6 4200 ग्रेड पे था, ग्रेड पे खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग वीडियो चलाते रहते हैं तो सरकार का ध्यान गया कि नहीं, अब ये सब चर्चा इसमें मत करो 4200 ग्रेड पे की, अब सीधे लेवल की चर्चा कर दो। समझ रहे हैं, सरकार ने लेवल चर्चा कर दिया 35,400 छठवां लेवल। ये 35,400 छठवां लेवल है जो शिक्षा पदाधिकारी का वेतन होगा। तो 7वें वेतन के लेवल में है कि नहीं भैया? आप खोल के देख लीजिए, सेंट्रल और राज्य सरकार दोनों में है, आंख खोल के देख लीजिएगा। इनकी जब बहाली होगी भैया, तो ये इनमें कोई शंका नहीं है, इनको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि वो उस लेवल में आते हैं जो राज्यकर्मी को लेवल मिला हुआ है, और ये हकीकत में राज्यकर्मी के रूप में बहाल होंगे। ठीक है, मेरी बात को अब नियमावली बननी थी, लेकिन स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि 35,400 छठवां लेवल इनको मिलेगा। दूसरा है सहायक शिक्षा पदाधिकारी लेवल 5, जो 29,200 2800 ग्रेड पे, जो +2 के शिक्षकों को, वर्तमान सरकार में नियोजित शिक्षकों को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है राज्यकर्मी का। लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ी विडंबना है कि एक पदाधिकारी का लेवल 4200 नहीं होता है। पदाधिकारी लग गया तो 4200 का लेवल नहीं होगा। पहले के उठा के देख लीजिएगा शिक्षा पदाधिकारी का वेतन, वो 4600 या 4800, पूरी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन 4600 से नीचे नहीं होता है, क्योंकि पूर्व के हाई स्कूल शिक्षकों का वेतन 4600 से स्टार्टिंग ग्रेड पे 4600, ठीक है, 4600 से होता था, वो 4600 44,900 वेतन है। ठीक है, और +2 के शिक्षकों का 4800, जो कि 47,600 वेतन है। समझ रहे हैं बात को? अब समझिए इस चीज को। तो ये सरकार अधिकारी का वेतन नहीं दी, यहां भी पैसे को बचाना है। बात समझ रहे हैं? पैसे को बचाना है, अधिकारी भी हैं तो इनको नीचे दिया गया, लेवल इनका कम किया गया, घटा दिया गया। पदनाम दिया गया अलग, ये भी पदनाम भी अलग, लेकिन वेतन भी अलग। एक पदाधिकारी का वेतन नहीं है। चलिए, लेकिन राज्यकर्मी हैं, ये राज्यकर्मी के वेतन में आते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन अब हमको बताइए, वेतन में तो लाभ नहीं, नाम मिलेगा। अब जिसका 31,340 मूल वेतन है, 29,200 पे जाएगा, तो वेतन में घटा होगा कि नहीं होगा? हाँ, नाम मिलेगा कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी है, ये नाम मिलेगा। और जो आप जानते हैं, सर्वविदित है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है कि पदाधिकारी नाम में लग गया, आप बनना चाहेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, वो आप खुद जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है इन दोनों पदों में क्या मिलेगा, नाम के साथ साथ क्या मिलता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए वो लोग बेचैन रहते हैं पदाधिकारी बनने के लिए। ठीक है, ये 29,200 के वेतन को भी 31,340 हमारा वेतन है, लेकिन 29,200 का वेतन तो जरूर है, लेकिन इसमें चार्मिंग है। समझ रहे बात को मेरी? तो वो है, इसलिए लोग भागे जाएंगे पदाधिकारी के नाम को देखते हुए। लेकिन वेतन में समझ लीजिए 6-7 हजार का घटा होगा। अब इसमें अगर जो बंधु हाई स्कूल में हैं, वो प्रमोशन के बाद,
चूंकि हम लोग भी हैं तो प्रमोशन के बाद 34,000 के आसपास हम लोग का मूल वेतन हो जाएगा। तो हमें 10,000 तक का घटा होगा ये पदाधिकारी मंथली पदाधिकारी बनने पर भी। बात को समझिएगा मेरी। और ये 35,400 है तो हम लोगों को ये शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे तो वेतन में घटा नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम लोग 2 प्रमोशन पाएंगे तो इनसे फायदा ही होगा, इसमें भी घटा हमको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा बात को। ये बातें समझने की चीजें हैं कि ये यहां पर भी किया गया, कुछ लोग इसमें भी भरेंगे जाएंगे। तो अब समझिए, एक प्रधानाध्यापक का वेतन जो हाई स्कूल में सरकार ने किया है वो किया है 35,000। एक प्रधानाध्यापक 35,000, ठीक है। क्यों? ये राज्य 35,400 यहां हुआ ना लेवल 6, लेकिन यहां क्यों नहीं दिखाया गया कौन लेवल है? इसको राज्यकर्मी के लेवल से हटाया गया। बात समझ गए? यहां खत्म किया गया प्रधान शिक्षक में 30,500। भैया 30,500 नहीं 29,200 देते, क्या दिक्कत था? काटा गया यहां भी राज्यकर्मी नहीं। बात समझ गए? क्लियर कट। अब दो देख लीजिए, जो आप लोग कहते थे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यही वेतन 30,500 आपका वेतन है, लेकिन आप राज्यकर्मी में नहीं आएंगे, ये राज्यकर्मी वेतन नहीं आएगा। लेकिन 29,200 है तो ये वेतन राज्यकर्मी में आएगा। ये वेतन राज्यकर्मी में आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये 35,400 है और ये 35,000 है। 35,400 है, ये राज्यकर्मी में आएगा, ये नहीं आएगा। बात समझ गए मेरे भैया? यही अब समझ लीजिए क्या होता है राज्यकर्मी। सरकार ने ही आपको रास्ता दिखा दिया, समझ गए? शिक्षा पदाधिकारी का ये लेवल देकर सरकार ने बता दिया कि ये कैसा लॉलीपॉप है। इस लॉलीपॉप को समझ लीजिए, ठीक है। बाकी इनको छोड़िए, अभी ये तो अधिकार इसमें मार दिया गया, लेकिन ये एक लेवल में रखा गया। कम से कम इतना तो किया सरकार ने कि राज्यकर्मी का वेतन तो इसमें घोषित किया, ये आया। देखिए, अभी ट्रांसफर का उहापो लॉलीपॉप है। सरकार ने कहा जहां जैसे है आप लिख के दे दीजिए, हो जाएगा। सुन, देखते जाइए, सिर्फ तमाशा देखिए, तमाशा बन के रह गए हैं। ट्रांसफर से लेके सारी चीज तमाशा बन के रह गई है। वो आप खाली तमाशा देखते तो रहिए। अभी क्या क्या होगा, चुनाव का पार पे आ गया, वो सब असर अब दिखाई देगा। ये सीएल का एक लेटर निकला हुआ है, वगैरह वगैरह, जो लेटर जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें है क्या? इसमें लिखा हुआ है नियोजित अर्थात लोकल बॉडी के जो टीचर हैं उनके ऊपर लागू नहीं है। तो कई लोग हवा उड़ा रहे हैं कि उनको सीएल मिलेगा ही नहीं। अरे मेरे भैया, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोगों का पेच है कि लोकल बॉडी के टीचर हैं तो किनसे अनुमति, इनको ये गर्मी की छुट्टी में वो भी आदेश निकल जाएगा कि उनको किससे आदेश लेना होगा, कैसे इनको आदेश लेने का किया जाए। इस पे अभी मंथन कर रही है सरकार, इसलिए इसको पेंडिंग में रखा गया है कि अभी इसे मंथन करके तब किए ये किससे अनुमति लेंगे सीएल के लिए, क्या प्रधानाध्यापक या फिर लोकल बॉडी के पदाधिकारी से। अभी इस चीज को भी क्लियर करने के लिए सरकार यहां स्पष्ट नहीं है, इसीलिए अभी डाली है कि इनके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारी नियमावली अलग है। बाकी लोग शिक्षा विभाग के एकदम अंडर में आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग लोकल बॉडी के हैं, ठीक है। ये समझिए, यही हम लोगों की ताकत है, यही लोकल बॉडी हम लोगों की ताकत है, जिसको सरकार छोड़वाने के लिए आपको बेचैन है कि आप छोड़ के लोकल बॉडी हटिए, तब हम अपनी ताकत दिखाते हैं। उस सुरक्षा कवच से बाहर तो निकलिए, आप तमाशा देखते जाइएगा। तो यही बंधुओं, 2-3 चीजें हमें महत्वपूर्ण, चूंकि कल ही अभी चर्चा किए थे, इसलिए हमने सोचा कि इस पर थोड़ा चर्चा कर दें कि देखिए, जो लोग चिल्ला रहे थे कि होता, तो इसमें सरकार ने लेवल स्पष्ट कर दिया। अब समझिए कि विशिष्ट विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, ठीक है, ये दोनों कहां खड़े हैं? प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक,
इस चारों का कौन वेतन है, कौन राज्यकर्मी है, आप लोग देखते जाइए। हम नियोजित शिक्षक हैं, हमारा 5200 है। ठीक है, ये है भैया, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सारी चीजें सरकार ही स्पष्ट करती जा रही है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सब सामने आता जाएगा। इंतजार तो कीजिए। नमस्कार।